उन लाल रंग के उल्टे पैरों के निशान को देखकर काकी डर गई थी और उन्होंने सुहाना को बोला था कि उल्टे पैरों के निशान, ये तो डायन के होते हैं। ये सुनकर सुहाना के भी होश उड़ गए थे। वो घबराई आवाज में बोली, डायन? ये कैसे हो सकता है काकी? ये सच नहीं हो सकता। इस पर काकी बोली, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो भी कहाँ होता है, तुम खुद सोचो। तभी सुहाना, जो अब भी उन निशानों को देख रही थी, वो उन्हें बोली, काकी, ये जो भी है वही मेरे बच्ची को लेकर गई है, पर वो डायन कैसे हो सकती है? कहते कहते सुहाना रो पड़ी और आगे बोली, पता नहीं मेरे साथ इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। पहले तो मेरी बच्ची लगभग दूसरे महीने में ही पैदा हो गई, फिर वो अजीब सी दृश्य जो मैंने आज अपने सपने में देखे, और वो छिपकलियां। सुहाना अपने साथ घट रही घटनाओं के बारे में रोते रोते बोले जा रही थी और काकी सुहाना को रोते हुए देखे जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। सुहाना की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा गर्भ भी कोई आम गर्भ नहीं था। ये सुनकर सुहाना ने काकी से पूछा, आम गर्भ नहीं था? क्या मतलब है आपका? इस पर काकी बोली, अब मैं क्या बोलूं? मैंने भी जब उस किताब में पढ़ा तो मेरे भी होश उड़ गए थे। काकी अभी आगे कहती, इतने में सुहाना हैरान होते हुए बोली, ये आप कौन सी किताब की बात कर रही हैं काकी? और आपने ऐसा क्या पढ़ा? देखो बेटी, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम तो जानती ही हो तुम्हारे साथ कैसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इसीलिए मैं पंडित जी के पास गई थी और वहाँ मैंने एक किताब में कुछ बातें पढ़ी। मैं कल तुम्हें पंडित जी के पास ले जाऊंगी, वही तुम्हें सब समझाएंगे, क्योंकि ये बातें मेरी समझ के परे हैं। अभी तुम आराम करो। काकी की बात सुन सुहाना बोली, सुबह तक इंतजार? पर तब तक मेरी बच्ची, उसका क्या होगा? वो कहाँ होगी? इस पर काकी ने कहा, मेरी बात को समझो, वो ठीक ही होगी जहाँ भी होगी। पर अभी तुम यहाँ से निकली तो तुम्हारे ऊपर गांव वालों का कहर टूट सकता है, और अभी तुम कहाँ ढूंढोगी अपनी बच्ची को? इसीलिए धैर्य रखो। अपनी नवजात बेटी से बिछड़ने के दुख से सुहाना की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसके पास सुबह तक इंतजार करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। तभी गांव में अचानक बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी इस भारी बारिश के बीच काकी के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आहट सुन काकी उठ बैठी और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को देखा, जिसने खुद पर बारिश से बचने के लिए काला प्लास्टिक डाला हुआ था। कौन हो? काकी ने बस इतना ही पूछा। तभी उस शख्स ने अपने ऊपर से उस प्लास्टिक को हटाया और अंदर आते हुए कहा, मैं हूँ काकी। इतने में काकी ने उस शख्स का चेहरा देख लिया और थोड़ी घबरा गई। मुखिया जी, आप इस वक्त, वो भी ऐसे? काकी ने चौंकते हुए पूछा। इस पर मुखिया जी ने कहा, धीरे बोलिए काकी और घबराइए मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। उस लड़की सुहाना को लेकर क्या बात कर सकती हैं आप? मुखिया जी की बात सुन काकी बोली, मैं जानती थी मुखिया जी, आप बड़े नेक दिल हैं। आइए, आप कुर्सी पर बैठिए। नहीं, यहाँ नहीं, वो जो दूसरा कमरा है वहाँ चलकर बात करते हैं, मुखिया जी ने कहा और उस कमरे की तरफ चले गए। काकी अभी कमरे में जाकर मुखिया जी के लिए कुर्सी सही से लगा ही रही थी कि इतने में मुखिया जी ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते देख काकी चिल्लाई, मुखिया जी, ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप इस बूढ़ी के साथ? दरवाजा खोलिए, उस कमरे में सुहाना अकेली है। मुखिया जी, आप सुन रहे हैं? एक तरफ काकी कमरे में बंद चिल्लाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया सुहाना के कमरे की तरफ चला गया। वो जैसे ही दूसरे कमरे में गया तो उसे देख सुहाना चौंक गई और उठ खड़ी हुई, पर मुखिया ने उसे इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मुखिया सुहाना के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख सुहाना को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। सुहाना को ऐसे शांत देख मुखिया को और भी हिम्मत मिल गई
और वो अपने हाथ सुहाना के चेहरे पर फेरने की कोशिश करने लगा। इतने में सुहाना ने मुखिया के हाथ को झटकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। इस पर मुखिया ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? जब तुम बिन ब्याहे बेशर्म होकर किसी के साथ सो सकती हो और अपना बच्चा पैदा कर सकती हो, तो फिर मेरे साथ क्या दिक्कत है? ऐसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मुंह काला कराया होगा। अब सती सावित्री बन रही हो। मैंने तुम्हें गांव वालों से बचाया है, अब ये फिजूल के नखरे छोड़ो। इतना कहकर मुखिया ने सुहाना के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच ले लिया, पर तभी सुहाना दूर होते हुए बोली, मुखिया जी ये गलत है, ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं अभी काकी को बुलाती हूँ। इतना कहकर सुहाना उठी ही थी कि तभी मुखिया ने सुहाना का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में दबोच लिया। ऐसे तो तुम नहीं जा सकती और चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम चरित्रहीन हो, वो कभी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। इतना कहकर मुखिया ने सुहाना को खाट पर पटक दिया। मुखिया भी उसके करीब आता कि इतने में सुहाना को घाट के सामने लालटेन दिखाई पड़ी। सुहाना ने बिना कुछ सोचे समझे लालटेन मुखिया के सर पर दे मारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चरित्रहीन लड़की! कहते हुए मुखिया अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और ये देख सुहाना तुरंत बाहर की तरफ भागी और बिना कुछ सोचे समझे सामने जंगल की ओर जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ भागने लगी। उस सड़क की तरफ कटीली झाड़ियां थी। सुहाना कटीली झाड़ियों से होते हुए भागे जा रही थी कि तभी अचानक उसके साथ कुछ अजीब हुआ। भागते भागते उसने महसूस किया कि वहां चारों तरफ धुंध छा गई थी और धुंध को पार करके जब वो निकली तो उसके आसपास का सारा दृश्य अचानक बदल गया था। अचानक ही वहां से जंगल गायब हो गया था और फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि अब वो जंगल की कटीली झाड़ियों के बीच नहीं है, वो एक अंधेरे कमरे में है। सुहाना जो अब एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी, ये देख वो खुद से घबराई आवाज में बोली, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो गांव के जंगल की तरफ भाग रही थी, फिर ये इस अंधेरे कमरे में कैसे आ गई? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुहाना भी ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर सामने बड़े से बक्से की तरफ गई जो ताबूत जैसा दिख रहा था और जो उसके अंदर बंद था वो लगातार अंदर से उस ताबूत जैसे बक्से को पीटे जा रहा था। इसमें कौन बंद हो सकता है? कहते हुए सुहाना उस ताबूत के पास चली गई और जब उसने ध्यान से उस ताबूत को देखा तो पाया कि उस पर एक 18 अप्रैल 1995 की डेट छपी हुई है। सुहाना ये देख ही रही थी कि ताबूत पीटने की आवाज और भी तेज हो गई। फिर बिना सोचे समझे अचानक ही सुहाना ने उसे खोल दिया और फिर जो देखा वो देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ताबूत में कोई और नहीं बल्कि उसके जैसी दिखने वाली लड़की थी। वो वही थी जिसे सुहाना अपने सपनों के दृश्यों में भी देख चुकी थी। पर अभी जहां उस ताबूत को खटखटाने की तेज आवाजें आ रही थी, वहीं उसके खुलने के बाद उसके अंदर देखने पर सुहाना ने पाया कि उसकी हमशक्ल ये लड़की एकदम शांत उस ताबूत में लेटी हुई है और उसकी आंखें बंद हैं। सुहाना उस ताबूत के अंदर अपने आप को देखकर एकदम से घबरा गई। वो मारे डर के 2-3 कदम पीछे हट गई और कांपती हुई आवाज में बोली, ये मैं यहाँ ऐसे बक्से में बंद कैसे? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये कहते कहते सुहाना बहुत ज्यादा डर गई। उसे चक्कर आने लगे और उसके आसपास सब घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। अगर इस तारीख पर गौर करें तो ये ताबूत 25 साल पुराना था। तो क्या ये सुहाना का 25 साल पुराना अवतार था? एक तरफ सुहाना उस अंधेरे कमरे में बेहोश हो गई थी तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया काके के घर से बाहर निकल आया। उसका सिर एक जगह से फट गया था। उसने आसपास देखते हुए कहा, कहाँ गई वो लड़की? उसे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मुखिया सुहाना को चारों तरफ ढूंढने लगा। इसी बीच सामने से पंडित जी आते हुए दिखाई दिए। पंडित जी ने जैसे ही मुखिया को ऐसे परेशान देखा तो चौंक गए और तभी मुखिया की भी नजर सामने से आते हुए पंडित जी पर चली गई। मुखिया को अब घबराहट होने लगी।
तो उसे डर सताने लगा कि कहीं पंडित जी को उसका सच ना पता चल जाए। मुखिया ये सब सोच ही रहा था कि पंडित जी उसके पास आकर बोले, क्या बात है मुखिया जी, आप यहाँ, और आपकी ये हालत किसने की? पंडित जी की बात सुन मुखिया थोड़ा घबरा गया, पर खुद पर काबू पाते हुए बोला, वो जो काकी के घर में लड़की आई है, उसने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था, और अब जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगी। मैंने लाख समझाया कि मेरा धर्म मत बिगाड़ो, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखिए क्या हालत कर दी है उसने मेरी। मुखिया जी इससे आगे कुछ कहते, इतने में पंडित जी ने बताया, मुखिया जी यही तो आपने गलती कर दी। आपको ऐसे इतनी रात को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो कोई आम लड़की नहीं है। आम लड़की नहीं है मतलब? पंडित जी की बात पर मुखिया ने चौंकते हुए कहा। मुखिया की हालत देख पंडित जी ने आगे बताया, मतलब ये मुखिया जी कि उस लड़की पर डायन का वास है। ये सुनते ही मुखिया के होश उड़ गए और वो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मुखिया जी, आप यकीन नहीं करेंगे। उसका 2 महीने का गर्भ 6 महीने के बराबर हो गया था। और तो और काकी ने खुद बताया था मुझे कि जब से वो लड़की उनके घर में आई है, उनके साथ अजीब घटनाएं घट रही हैं। और फिर मैंने इस किताब में देखा, तब समझ आया कि माजरा क्या है। रुकिए, मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने अपने झोले से वो किताब निकाली और मुखिया के सामने उस पन्ने को खोल दिया जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। पूरी बात पढ़ने के बाद मुखिया को बहुत बड़ा झटका लगा। मुखिया को ऐसे परेशान देख पंडित जी ने कहा, अब तो आप समझ गए मुखिया जी, उस लड़की पर डायन का वास है, डायन का। इसीलिए तो उसका गर्भ भी आम नहीं था, और इस किताब की माने तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी आम नहीं होगा, उसमें भी डायन के कुछ अंश होंगे। तो मतलब वो और उसका बच्चा हमारे लिए और गांव के लिए खतरा है? मुखिया ने कुछ सोचकर कहा। इस पर पंडित जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें उस लड़की को और उसकी बच्ची को खत्म करना होगा, नहीं तो हम सबका, इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी की बात सुन मुखिया ने मन ही मन सोचा, इस लड़की ने मेरी जो बेइज्जती की है, अब सही मौका है उसका बदला लेने का। और फिर वो एकाएक आवेश में आ गया और ऊंची आवाज में बोला, ठीक है, फिर तो हमें गांव वालों को जमा करना होगा और उस डायन को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारे गांव को खा जाएगी। पंडित जी चलिए, गांव वालों को बताना होगा, आज वो और उसका बच्चा नहीं बचेंगे। जी आप चलिए, मैं जरा अपना ये सामान रख कर आता हूँ और कुछ कवच ले आता हूँ ताकि उस डायन से सबकी रक्षा हो सके। इतना कहकर पंडित जी अपने घर की तरफ जाने लगे और मुखिया गांव वालों को लेने चला गया। तभी पंडित जी जो अपने घर की तरफ जाते हुए काकी के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। पंडित जी को कुछ ठीक नहीं लगा और वो झट से काकी के घर के अंदर चले गए। ये आवाज तो काकी की है और इस कमरे से आ रही है। इतना कहकर पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही काकी रोते हुए बाहर निकली। पंडित जी ने काकी को ऐसे देखा तो घबरा गए और बोले, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो लड़की सुहाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डायन का वास है और वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है। उसी ने की ना आपकी ये हालत। ये सुन घबराई आवाज में काकी बोली, डायन का वास सुहाना में? ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कुछ नहीं किया, ये तो सब। काकी अपनी बात पूरी कर पाती कि इतने में बाहर गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आई, बाहर निकालो सुहाना को, कहाँ है वो डायन? ये आवाजें सुनकर काकी ने चौंकते हुए कहा, पंडित जी ये कैसी आवाज है? क्या हुआ है? सुहाना यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? ये कहते कहते काकी उठकर घर से बाहर निकल आई। पंडित जी भी जल्दबाजी में बाहर आ गए। इसी बीच पंडित जी के कंधे से वो झोला वहीं जमीन पर गिर गया जिसमें वो खास किताब थी। इधर काकी जैसे ही बाहर आई उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले अपने हाथ में मशाल लिए गुस्से में चिल्ला रहे हैं। उन सब में सबसे आगे मुखिया था और पीछे गांव वाले। उसने सभी गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, उस चरित्रहीन लड़की में डायन का वास है और ये बात काकी ने छुपाने की कोशिश की थी, पर सच्चाई बाहर आ ही गई। इसीलिए
अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सारे लोग गांव में चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो उसे और जिंदा जला दो। वो बचकर जाने ना पाए, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में आ गई तो हम सबको बर्बाद कर देगी। मुखिया की बात सुन गांव वाले आक्रोश से भर गए और एक साथ ही चिल्ला पड़े, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए सारे गांव वाले चारों तरफ सुहाना को ढूंढने लगे। काकी जो अपने घर के दरवाजे के पास से ये सब देख रही थी, वो परेशान हो गई और उन्होंने खुद से कहा, मुझे सुहाना को ढूंढकर उसे किसी भी तरह से इस गांव से निकालना होगा, नहीं तो ये गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। पर बाहर बहुत अंधेरा है, मैं पहले लालटेन ले आती हूँ, फिर उसे देखने निकलती हूँ। ये कहते हुए काकी घर के अंदर चली गई और दूसरा लालटेन जलाने लगी, क्योंकि पहले वाला टूट चुका था। काकी लालटेन लिए बाहर आ ही रही थी कि इसी बीच उनका पैर पंडित जी के झोले पर पड़ा। ये क्या है? कहते हुए काकी ने जैसे ही लालटेन को नीचे किया, उन्हें झोले के अंदर वो किताब दिखाई दी जिस पर लिखा था, वियोना, एक रहस्य। किताब को देख काकी चौंक गई और उन्होंने किताब को उठाते हुए कहा, इस किताब में ही सुहाना के बारे में बताया गया है, तो हो सकता है इसी में समाधान भी हो। एक तरफ काकी अपने घर में खड़ी उस किताब को एकटक देखे जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना ने जैसे ही जंगल में अपनी आंखें खोली, उसने खुद को फिर से उसी जंगल और कटीली झाड़ियों के बीच पाया जहां वो उस कमरे में पहुंचने से पहले थी। ये देख सुहाना बोली, मैं तो थोड़ी देर पहले उस अंधेरे कमरे में थी जहां मैंने वो ताबूत देखा था जिसमें 18 अप्रैल 1995 की डेट छपी, और उस ताबूत में तो मैंने खुद को ही देखा था। मेरे साथ पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, आखिर क्या रहस्य है इन सब का। इतना कहकर सुहाना उठने की कोशिश करने लगी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। उसके पैर नुकीले कंकड़ों से लहूलुहान हो गए थे, शरीर में अब भागने की शक्ति नहीं बची थी। अब मैं आगे नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत टूट रही है। कहते कहते सुहाना अभी उठी ही थी कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक उसे कहीं आसपास से बच्ची के रोने की आवाज आई। बच्ची की आवाज सुन सुहाना, जो बेजान सी जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके अंदर जान आ गई। बच्ची के रोने की आवाज? कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं है? कहाँ है वो? ये आवाज किस तरफ से आ रही है? कहते कहते सुहाना चारों तरफ अपनी बच्ची को ढूंढने लगी। सुहाना भी चारों तरफ अपनी बच्ची को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे सामने जमीन पर वही उल्टे पैरों के निशान दिखाई दिए, लाल रंग के। ये निशान ठीक वैसे ही थे जैसे उसने अपने घर में देखे थे। उन्हें देखकर सुहाना चौंक गई और बोली, यहाँ भी वही उल्टे पैरों के निशान, आखिर ये है कौन? वो निशान जंगल की तरफ एक सीधे रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सुहाना भी उन निशानों के साथ साथ उसी दिशा में बढ़ गई जिस दिशा में निशान बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो निशानों की दिशा में बढ़ रही थी, उसकी बच्ची के रोने की आवाजें और तेज होती जा रही थी। इसीलिए वो और भी तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे एक औरत का साया दिखाई पड़ा, जिसकी लंबी सी चोटी हवा में लहरा रही थी। सुहाना उस साए को देखकर डर गई। कौन हो तुम? सुहाना ने डरते हुए कहा। इतने में सुहाना की नजर उस साए के हाथ पर गई जिसमें उसने एक बच्ची को देखा। सुहाना भी कुछ कहती या करती, इतने में उसके कानों तक औरत की आवाज आई, तुम अपनी इस बच्ची से नहीं मिलोगी सुहाना। उस साए के मुंह से अपना नाम सुन सुहाना चौंक गई और बोली, कौन हो तुम? मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। इस पर उस साए ने बोला, क्या तुम 18 अप्रैल 1995 का राज नहीं जानना चाहती? पहले उस राज को जान लो और फिर ले लेना अपनी बच्ची। ये सुनकर सुहाना बहुत चक्की रह गई। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी का रुख मोड़ देंगे। कुछ ऐसे राज से पर्दा उठेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
आखिर 18 अप्रैल 1995 में इस तारीख की अहमियत क्या है? आखिर क्या है कनेक्शन सुहाना का इस तारीख से? क्यों सुहाना खुद को एक 25 साल पुराने अवतार में देखती है? क्यों दिखती है वो पुरानी हवेली सुहाना को बार बार? और सबसे बड़ी बात, क्या हुआ सुहाना की बेटी का? इन सनसनीखेज खुलासों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में, जो कि होगा एक सनसनीखेज एपिसोड। सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।